श्री रामकृष्ण का आकर्षण। लेखक स्वामी अलोकानंद जी, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। अनुवाद अवधेश प्रधान, वाराणसी। प्रभु दयाल मिश्र। श्री रामकृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखकर अनेक लोगों ने आकर्षण का अनुभव किया था। उन्होंने भी उनको किस प्रकार अपनी ओर खींच लिया, यह हम कई लोगों के जीवन में देख चुके हैं। अभी हम ऐसे व्यक्ति का जीवन देखेंगे जो ध्यान योग से श्री रामकृष्ण की मूर्ति का दर्शन करके आकृष्ट हुए थे। प्रभु दयाल मिश्र। जन्म स्थान भारत का पश्चिमी अंचल। वे क्वेकर संप्रदाय के ईसाई साधु थे, किंतु अंदर हिंदू वेदांत सन्यासी का भाव रखते थे। पश्चिमी भारत में किसी स्थान पर ईसाई पद्धति से ईश्वर की उपासना में निरत प्रभु दयाल मिश्र के मन में एक दिन उपासना के समय यह जानने की इच्छा हुई कि इस समय धरती पर आध्यात्मिकता में सबसे उच्च स्थान के अधिकारी कोई है या नहीं। इस विचार पर ध्यान करते करते उन्होंने दो व्यक्तियों के दर्शन किए। इनमें एक व्यक्ति उच्च स्थान के अधिकारी प्रतीत हो रहे थे, दूसरा व्यक्ति उनके चरणों में बैठे थे। वे भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतनी उच्च अवस्था भी प्राप्त नहीं की थी। ध्यान नेत्रों से दर्शन करके इस व्यक्ति के प्रति उन्होंने आकर्षण का अनुभव किया और उनकी खोज में उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में परिभ्रमण किया। अंत में वे किसी प्रकार से श्री रामकृष्ण के समीप आए। इसका वर्णन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। इस प्रकार का दर्शन प्राप्त होने के बाद मेरी धारणा हुई, निश्चय ही ऐसे व्यक्ति हैं, किंतु वे हैं कहाँ जाने से उनका साक्षात्कार प्राप्त होगा। मैं कई देश प्रदेशों में उन्हीं की खोज में घूमता रहा। सामान्यतः दूर पश्चिमी प्रदेश में ही साधुओं फकीरों का आश्रय स्थान है, इसलिए इन सब स्थानों पर बहुत खोज करने के बाद असफल होकर अंत में गाजीपुर में पौहारी बाबा नाम से विख्यात एक साधु के रहने की बात सुनकर मैं उन्हीं का दर्शन करने पहुंचा। किंतु उनके साथ मेरी ध्यान लब्ध मूर्ति का कोई सादृश्य न देखकर मैं अत्यंत निराश हो गया। उसी समय उन्हीं के कमरे में स्थित एक छवि पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं आश्चर्यचकित हो गया। देखा कि ये तो ध्यान में मेरी देखी हुई ठीक वही मूर्ति है। तब मैंने उन्हीं से पूछा कि यह किसका चित्र है। उन्होंने बताया कि इनका नाम श्री रामकृष्ण परमहंस है। तब उनसे पूछा कि इनका दर्शन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वे पूर्व में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहते हैं। इस समय किसी संकटमय व्याधि से ग्रस्त होने पर इनको चिकित्सा हेतु कलकत्ते में किसी स्थान पर ले जाकर रखा गया है। आपको कलकत्ते में उनका पता चल जाएगा। इसीलिए उनके निर्देशानुसार कलकत्ते में आकर वे इस समय यही है, यह सुनकर उपस्थित हुआ हूँ। कहाँ भारत के पश्चिमांचल में प्रभु दयाल का आवास और कहाँ पूर्वी प्रदेश में कलकत्ता शहर के श्यामपुकुर में अस्वस्थ श्री रामकृष्ण। क्या ही अदृश्य संयोग है, क्या ही अनजान डोरी का आकर्षण है। ध्यानावस्था में उनकी इच्छा हुई आध्यात्मिक उच्च भाव संपन्न पुरुष को देखने की और आंखों के सामने प्रकट हो गए, तब भी अनेक के लिए अज्ञात श्री रामकृष्ण परमहंस। खोज करते करते गाजीपुर में श्री रामकृष्ण की छवि का दर्शन हुआ। उसके बाद दृढ़ निश्चय के साथ खोज करते करते कलकत्ते पहुंच गए। इधर श्री रामकृष्ण डोरी खींच रहे हैं, इस बात का उन्हें आभास भी नहीं। श्यामपुकुर में एक दिन शौचादि करके आए और बरामदे में खड़े होकर ठाकुर ने राम दादा से बोले, देखो जी, एक खूब बलिष्ठ शरीर वाले गेरुआ रंग की लंगोटी पहने साधु को देखा। क्या जानू बापू, लेकिन पहले कभी देखा नहीं। राम दादा ने हंसते हंसते कहा, वो मैं क्या जानू महाशय, आप जब तक कितना क्या दर्शन करते रहते हैं। स्वर्गलोक मर्तलोक में कितना क्या देखते घूमते रहते हैं, उसकी खबर हम क्या जाने। ठाकुर मृदु हास्य हंसते हुए बोले, हाँ जी, यद्यपि मैंने ऐसे देखा, लेकिन बापू क्या जानू वो कौन है। प्रत्यक्षदर्शी मनिंद्र कृष्ण गुप्त के शब्दों में घटना इस प्रकार है। ठाकुर धीरे धीरे जाकर अपने बिछौने पर बैठ गए।
राम दादा और दूसरे सभी लोग ठाकुर के सम्मुख जाकर बैठे, लेकिन मैं तब दुतल्ले पर जाने की ऊपरी सीढ़ी के पास वाले घर में जाकर बैठा। बाद में लगभग 1 घंटा बाद एक व्यक्ति को सीढ़ी से चढ़कर आते हुए देखा। वो काले रंग का कोट और सिर पर काले रंग की टोपी पहने हुए था। देखकर लगा कि बिहार प्रदेश का कोई आदमी है। सीढ़ी वाले घर के दरवाजे के सामने से आते ही उन्होंने हम लोगों से पूछा, महाशय, इस मकान में क्या परमहंस देव रहते हैं? मैं उनका एक बार दर्शन करने के लिए आया हूँ। इस समय दर्शन हो सकता है क्या? हमने भी तब जी हाँ आइए कहकर उनको साथ लेकर ठाकुर के घर में ले गए। अद्भुत संयोग। उसके बाद प्रभु दयाल ने अपने दर्शन की बात जो कही थी वो हमने पहले ही देखा है। प्रभु दयाल इसके बाद ये वेश असली नहीं है, यह बात कहकर कोट का बटन खोलकर पजामा भी जब थोड़ा ही खोला था उसी समय ठाकुर समाधिस्थ हो गए। मनीन्द्र कृष्ण गुप्त लिखते हैं, ठीक उसी समय परमहंस देव भी सहसा खड़े होकर चित्र में जिस प्रकार ईसा मसीह की मूर्ति दिखाई देती है उसी रूप में हाथ उठाकर समाधिस्थ हो गए। यह दृश्य देखते ही वो साधु भी उसी समय थर-थर कांपते हुए घुटने टेककर बैठ गया और हाथ जोड़कर एकटक परमहंस देव की उसी खड़े खड़े समाधिस्थ मूर्ति की ओर देखता रह गया। उसकी दोनों आंखों से आंसू झड़ने लगे। प्रभु दयाल ध्यान योग में आकृष्ट हुए थे। मिसेस व्हीलर, कहाँ भारत, कलकत्ता, दक्षिणेश्वर। उस समय श्री रामकृष्ण अपने ही देश में प्राय अज्ञात थे, किंतु उन्होंने स्वप्न योग से समुद्र पार की एक महिला को अपनी ओर खींचा। अमेरिका उस समय सहजगम्य देश नहीं था। समाचार भी आजकल की तरह तत्काल फैल जाने का कोई साधन न था, लेकिन दैवी आकर्षण ये सब बाधाएं नहीं मानता। 1897 ईस्वी में स्वामी शारदानंद उस समय न्यूयॉर्क में वेदांत प्रचार में लगे हुए थे। वे मंट क्लियर में भक्तिमती महिला व्हीलर के मकान में रहते थे। महिला बहुत दिनों से वेदांत की वक्तृताएं सुनती आ रही थी। स्वामी विवेकानंद के भी संपर्क में आई थी। अच्छा लगता था, इसीलिए वेदांत के व्याख्यान सुनने आती थी। केवल अच्छा भर ही नहीं लगता था, बहुत समय पहले स्वप्न में देखे एशिया के महापुरुष के देश से ये लोग आए हैं, इसीलिए उन लोगों पर भी श्रद्धा रखती थी। लेकिन वे तब भी नहीं जानती थी कि ये लोग उन्हीं स्वप्नदिष्ट महापुरुष के शिष्य हैं, उन्हीं के हाथों गढ़े गए हैं। महिला की उम्र उस समय 45 वर्ष की थी। इसके बाद का वर्णन इस प्रकार है। एक दिन क्लास के बाद स्वामी शारदानंद अपनी जेब में रखी नोटबुक से ठाकुर का एक चित्र निकालकर दिखाते हुए बोले, देखो जिनकी बात बोलता हूँ उनका यह चेहरा है। यह चित्र देखकर मिसेस व्हीलर चौंक पड़ी और बोली, जब मेरी उम्र 20-25 वर्ष की थी उस समय मैंने स्वप्न में पहली बार महात्मा का दर्शन प्राप्त किया। तभी से मुझ पर सुख दुख पड़ने पर हमेशा उनको देखती थी। यही, हाँ बिल्कुल यही, अनंत दया करके पिता की तरह मेरे सिर के एक किनारे आकर सिर पर हाथ फिराते हैं। इसी से एशिया के लोगों के ऊपर मेरी अत्यंत श्रद्धा है। देश से कोई नया व्यक्ति आए या पूर्व देश के बारे में कोई कथा वार्ता या व्याख्यान कोई विद्वान दे तो समाचार पाते ही मैं दौड़ पड़ती हूँ। तुम लोगों का यह वेदांत आंदोलन मुझे अच्छा लगता है। स्वप्न में देखे हुए महात्मा के देश के लोगों के कंठ से इन सब का उच्चारण जो हो रहा है। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, मैं नई जगह पर गया था, वहां कैसे कैसे तो लोग थे, गोरे गोरे ढेर सारे लोग, उनकी आंखें नीली थी, एक नया देश। इसी प्रकार क्या उन्होंने अपनी दैवी आकर्षण का डोरी का विस्तार अमेरिका तक किया था? श्री रामकृष्ण के खिंचाव में दैवी आकर्षण की क्या ही अबाध अनुपेक्षणीय शक्ति है, यह हमने विभिन्न लोगों के जीवन में देखा। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह आकर्षण समाप्त हो गया? नहीं, यह आकर्षण शाश्वत है, सनातन है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के आकर्षण से जिस प्रकार बहुत से लोगों का जीवन आकृष्ट हुआ था,
वर्तमान में भी वो आकर्षण उसी प्रकार अपना कार्य कर रहा है, भविष्य में भी करता रहेगा। यह आकर्षण, यह वंशी ध्वनि अब जारी है। उन्मुख हृदय यह अनुभव करते हैं, उत्कृष्ट भक्त इसे सुन पाते हैं और उस आकर्षण की ओर अवाध गति से दौड़ पड़ते हैं। अंत में वे प्राप्त करते हैं चिरशांति, प्रशांति, शाश्वत शांति। नेतरेशम, दूसरे नहीं।